एसपी सिंह सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे युवा उद्यम रजिस्ट्रेशन की। और सरकार एमएसएमई के माध्यम से आप सभी को, जो छोटे छोटे मतलब यानी दुकानदार है, उद्यम के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो मतलब अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, बैंक दे नहीं पा रही है, तो सरकार ने एमएसएमई के माध्यम से जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं उनमें यानी रोजगार के लिए इन्हें 5 लाख का लोन दिया जा रहा है। और 5 साल में वो रिटर्न करना है, वो भी बिना ब्याज के, यानी कि कोई ब्याज नहीं लगेगा उसका। अगर भाई ज्यादा से ज्यादा आवेदन करने वाले उद्यम रजिस्ट्रेशन है उनके पास वो कर सकते हैं। जिनके पास छोटा बिजनेस है और ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो भी इसमें मतलब आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये आवेदन मतलब यानी कि इसकी जो पात्रता है वो मतलब यानी एज लिमिट है उसकी 21 से 40 साल होना चाहिए, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, और उसके पास व्यवसाय करने के लिए मतलब कोई ऐसा वर्क होना चाहिए जिससे में वो सक्सेस हो सके। यानी कि सरकार द्वारा उसे पैसा मुहैया कराया जा रहा है, 5 लाख की लोन दी जा रही है। और लोन आप किस्तों में चुका सकते हो, 5 साल की किस्त है, 5 से 7 साल भी करा सकते हो आप, अपने हिसाब से लोन मतलब यानी चुका सकते हो। क्योंकि सरकार इस पर कोई भी ब्याज नहीं ले रही है, यानी जीरो ब्याज है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही मतलब ऑनलाइन फॉर्म करके दिखा रहे हैं कि एमएसएमई के माध्यम से जो 5 लाख रुपए की हमें लोन मिलेगी उसका फॉर्म हम कैसे अप्लाई करें। तो हमने अपनी वीडियो में यही दिखाया है कि जो भी मतलब यानी कि लोन लेना चाहते हैं एमएसएमई के माध्यम से, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन होगा, कैसे ऑनलाइन होगा, तो हम अपनी वीडियो में लाए हैं पूरा लाइव प्रोसेस। आप हमारी वीडियो को देखकर अपने घर बैठे एमएसएमई के माध्यम से जो 5 लाख की लोन मिल रही है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा लाइव प्रोसेस दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म में थोड़ी भी वीडियो स्किप की तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि किस पॉइंट में क्या आना था और कैसे कैसे करना है। क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा लंबा है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, कम से कम 22-23 मिनट की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मांगे गए हैं। तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और मतलब हर चीज वो मतलब होनी चाहिए जो उस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन फॉर्म में मांगे गए हैं। जैसे मुद्रा लोन होती थी, उसी प्रकार एमएसएमई के माध्यम से मतलब आपको रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार 5 लाख तक का लोन दे रही है, वो भी बिना ब्याज के। तो आइए आप हमारी वीडियो को देखिए और जो हमने लाइव प्रोसेस किया है यानी फॉर्म को अप्लाई करके दिखाया है, तो आपको पूरा फॉर्म समझ में आ जाएगा और आप अपने घर बैठे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करके लोन का लाभ ले सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम उद्योग प्रोत्साहन वाली साइट पर आ जाएंगे। एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे जो सीएससी का है अपना। सीएससी का जो भी पासवर्ड है वो डाल के हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो खुल जाएगा। तो इस प्रकार सीएससी से यहाँ रिडायरेक्ट हो चुका है हमारा न्यू एप्लीकेशन के लिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान में पंजीकरण कैसे करें और कैसे लाभ में पाएँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ नवीन पंजीकरण के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले आधार कार्ड डालना है और वैलिड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तो ओटीपी को डालना है। हमारा जो आधार कार्ड में लिंक है मोबाइल उस पर मैसेज पहुँच चुका है, तो हम यहाँ पर ओटीपी डाल के और वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं हम। वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ अपना नाम डाल लेते हैं। तब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा ओटीपी का, तब तक आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो डाल लेते हैं।
तो हमें नाम वही भरना है जो आधार कार्ड में नाम है, बिल्कुल सेम। डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है जो हमारी है। तो यहाँ पर हमें मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी देखो हम कैपिटल लेटर में डाल रहे हैं तो यहाँ पर वो मान्य नहीं होगा, या फिर हमें स्मॉल लेटर में डालनी होगी। यहाँ देखो स्मॉल लेटर में डालने पर यहाँ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आपका ज़िला कौन सा है वो ज़िला चयन करना है, तो हम ज़िला भी चुन लेते हैं अपना। और यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड हम फिल कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पॉपअप का ऑप्शन आएगा उस पर यस करेंगे। यस करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो आगे नेक्स्ट हो जाएगी। तो सर्वर थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है जितना कि सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम OTP दोबारा से डाल देंगे, क्योंकि OTP वेरीफाई नहीं हुआ था हमारा। तो वेरीफाई हो गया, सबमिट कर दिया, नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ आ गया हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिए। यहाँ 9 स्टेप है हमारे। 9 में से हमें फर्स्ट स्टेप को पहले कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में हमारे 3 स्टेप हैं, पर्सनल डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल और बैंक डिटेल। यहाँ पहले हम अपनी पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें लेफ़्ट कॉर्नर वाले पॉइंट 1 नंबर पर क्लिक करेंगे, तब जाके हमारी पर्सनल डिटेल की जो भरने की जो ऑप्शन है वो खुलेंगे। तो चलिए हम यानी लेफ़्ट कॉर्नर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने का जो ऑप्शन है जो हमें भरने का है वो खुल चुका है। यहाँ पे हमारा नाम पहले से ऑलरेडी है, आधार कार्ड से अटैच हो चुका है। जन्म तिथि हमारी लिखी हुई है, हमारा मेल फीमेल का ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें जाति चुननी है, कौन सी जाति से हैं, और ये जाति चुन लेंगे। और शैक्षिक योग्यता क्या है वो भी चुन लेंगे आप इसमें। और अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड डाल देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी मोबाइल नंबर डाल देंगे। मेल आईडी तुम्हारी पहले से ऑलरेडी डली हुई है। यहाँ पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पे जो भी बिल्कुल नाम सही है वह डालेंगे। और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड का ऑप्शन है तो आप चुन लेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पर और अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम डालना होगा। और यहाँ पर नीचे एड्रेस वाला ऑप्शन आ चुका है, तो आप एड्रेस वाले ऑप्शन में अपना जो भी पता है प्रेजेंट और पोस्टल वो दोनों डालने होते हैं। तो आप ग्रामीण से हो तो ग्रामीण को चुन लें, अगर शहरी से हो तो शहरी से चुन लें। इसके बाद आप अपना ज़िला चुन लें। ज़िला चुनने के बाद आप अपना जो तहसील है वो चुनेंगे। चुनने के बाद आप जो ब्लॉक चुनना है आपको, और ब्लॉक में आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है उसका नाम चुनना है। तो ग्राम पंचायत चुनने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे पिन कोड पर। तो हमें अपना पोस्टल वाला जो पिन कोड है वो डालना है। और अगर हमारा सेम एड्रेस है पोस्टल और प्रेजेंट तो हम सेम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड द्वारा जो डिटेल फैच हुई हैं वो हमारी ये है, बिल्कुल सेम है, तो आगे कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर हमारा जो भी ऑप्शन है वो खुल कर आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल है वो भर दी हैं। अब ये हमारा जो है परियोजना का विवरण आ चुका है। तो यहाँ हम सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। देखो सिविल स्कोर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जहाँ पर हमारा सिविल स्कोर कुछ भी नहीं दिखा रहा है वहाँ हमारा सिविल स्कोर शो होने लगेगा। तो ऐसे हमने सिविल स्कोर चेक किया और हम यहाँ तो हमारा देखो सिविल स्कोर 757 दिखा रहा है। इसी प्रकार आप भी अपना चेक कर सकते हो ब्लू लाइन पर टिक करके। तो आप परियोजना यानी कि क्या करते हो, मतलब यानी अपने सेंटर पर क्या करोगे, सर्विस देना चाहते हो या कोई सामान बना के बेचना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो हम CSC के माध्यम से सर्विस देते हैं तो हमें सर्विस करनी है। यहाँ पर सर्विस को चुन लेंगे। सर्विस में डाल देंगे हमारा जो CSC सेंटर, क्योंकि हमें सर्विस देते हैं हम ऑनलाइन। तो हम यहाँ सर्विस वाला ऑप्शन चुन लेंगे। और जहाँ पे सर्विस देते हैं उस कार्यालय का पता, यानी तुम्हारा जनसेवा केंद्र कहाँ चलता है वहाँ का पता डाल देंगे। जो भी आपका पता है वो डाल दो।
डालने के बाद यहाँ पर अपनी तहसील चुनेंगे। तहसील चुनने के बाद अपना जो ब्लॉक है वो चुनेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद अपना गांव और पिन कोड। तो यहाँ पर देखो प्लांट एंड, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्लांट एंड द मेंशन इक्विपमेंट टर्न लॉन कॉस्ट रुपये, यानी कि आपको स्थाई मतलब यानी पेमेंट कितना चाहिए और 1 साइकिल वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट क्या है। तो यहाँ हम डाल देंगे हमारा टोटल 5 लाख हमें लेना है, तो 5 लाख में 3.5 लाख हमने यहाँ डाल दिया, 1.5 लाख हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा टोटल 5 लाख हो जाता है। 5 लाख होने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंकिंग का। तो यहाँ बैंक डिटेल डालनी होती है। यहाँ पर अपना बैंक चुनेंगे कि कौन सा बैंक है, तो उसका जो नाम है वो चुन लेंगे। कोई भी बैंक हो, मैं उसी बैंक का नाम चुन लेना जो हमारा खाता खुला हुआ है। यहाँ पर IFSC कोड को मतलब चुन लेंगे अगर हमें पता है, यानी कि किताब पर देखा जा सकता है अपना IFSC कोड। तो IFSC कोड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर जैसे हमने IFSC कोड लिख लिया है लेकिन हमने जो ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया, तो हमारा जो IFSC कोड है वो वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अपनी बैंक चुन लेते हैं, नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है वो भी अपना आप आ जाता है। यहाँ अकाउंट करने के बाद वैलिड करते हैं, तो वैलिड नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने वो HDFC का जो IFSC कोड है वो हमने वेरीफाई नहीं किया था, तो इनवैलिड दिखा दिया। यहाँ पर हमें दोबारा से कैप्चर करना है और यहाँ पर अपना जो ब्रांच है वो डाल देनी है। तो यहाँ सर्च बार में डाल देंगे जो भी हमारे ब्रांच का कोड है, सीरियल नंबर है। तो जैसे हमने हाथरस डाल दिया, तो हाथरस में हमारी कौन सी बैंक है उसी को कर देंगे और आगे हम वैलिड कर देंगे। वैलिड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो IFSC है वो सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए यहाँ ये दिखा रहा है कि मनी डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, यानी आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस डिपॉजिट करोगे, जमा करोगे। अगर जितना करना है उतना आप शो कर सकते हो, नहीं करना है तो उसे छोड़ सकते हो और सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो बैंक डिटेल दिया है वो सही तरीके से चेक कर लेते हैं और हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया पार्ट 2 प्रोजेक्ट और तो हमारा प्रोफेशनल, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है पार्ट 2 वो ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर लाभार्थी का नाम और पिता का नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और उपभोक्ता सेवा जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है या सर्विस किया है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको वहाँ अपने सेंटर पर काम मतलब कोई सामान बनाना है, जैसे कोई अचार वगैरह या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर आप सप्लाई करते हो, बेचते हो। तो इस तरीक़ा से तो हमें ये चीज़ नहीं थी, हमें तो सर्विस ऑनलाइन सर्विस देते हैं, तो हमने सर्विस वाला को चुन लिया। और यहाँ पे हमें जो 3.5 लाख रुपए जो हैं कुल स्थायी पूंजी विनियोजन, तो हम 3.5 लाख का एस्टिमेट बनाएंगे कि हमें क्या क्या ख़रीदना है, अपने सेंटर पर क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो उसकी जो लैपटॉप प्रिंटर है जो भी है उसकी संख्या लिखनी है और टोटल पैसे लिखने हैं, यानी 3.5 लाख रुपये का टोटल बजट बना दो। और कार्यशील पूंजी एक बार, यानी कार्यशील पूंजी जो तुम्हारी 1.5 लाख है और कुल स्थायी पूंजी विनियोजन 3.5 लाख है, तो टोटल मिला के आपको परियोजना लागत 5 लाख की है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पर आपके जो शॉप पर कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो चार कर सकते हैं हमारे यहाँ। उसी हिसाब से हम इसे 4 लिख देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अभ्यर्थी एवं परियोजना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी संलग्न 1। तो यहाँ पे आपकी जो आयु क्या है, आयु 31 से 40 के बीच में, तो इस पर टिक करेंगे। अगर 21 से 30 है तो इस पर टिक कर देंगे। व्यक्तिगत पैतृक मकान है, यस, जो व्यक्ति का पैतृक मकान है तो उसे कर देंगे। और अगर शैक्षिक योग्यता का इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल है या प्रास्नातक है क्या है, तो उसे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ प्रस्तावित कार्य के संबंध में जानकारी का अनुभव कितना है,
आप जो कार्य करते हैं उसका अनुभव क्या है, जो अनुभव के हिसाब से अपना लिख देंगे। 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, जो भी है। आपका अन्य स्रोत है कोई आय का? नहीं है तो नहीं कर। आयकर हेतु मूल्यांकित है? नहीं। और जीवन बीमा धारण करते हैं? नहीं। तो यस है तो यस करिए। अगर किसी भी बीमा चल रहा है तुम्हारा तो इस पर यस कर सकते हो। ऋण प्रवक्ता बैंक के साथ संपर्क कितना, यानी जो भी बैंक खाता आपने लगाया उसमें आप कितने दिन से कस्टमर हो उसके, उसी हिसाब से यहाँ पे लिख दोगे। परियोजना की अतिरिक्त आर्थिक संभाव्यता, परियोजना का स्थापना, कच्चे माल, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता बाजार में है? नहीं है। कौशल प्रमाण प्रशिक्षण का RCT में प्राप्त प्रशिक्षण, ITI का कोई सर्टिफिकेट है? नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। अगर यस है तो यस कर दीजिए। और उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार के साथ संबद्धता कैसी है आपकी, है या नहीं? है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ऋण भुगतान में अवधि की चयन, यानी 5 वर्ष में आप अपना जो लोन चुका सकते हो, 5 वर्ष से अधिक में भी चुका सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बैंक अभी उसी हिसाब से आपकी EMI बनाएगी। तो यहाँ हमने 5 वर्ष से अधिक का चुन लिया है, क्योंकि वो तो हमें बैंक जब देगी बिल तो उस समय हम सही करा लेंगे। संभावित रोजगार सृजन कितने, यानी आपके जो सेंटर पे कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 से 10 तक। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोजेक्ट डिटेल CSC सेंटर, तो CSC सेंटर लिख देंगे और जो घोषणा है उस पर टिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सारी डिटेल हैं। अगर आप थोड़ी भी वीडियो हमारी स्किप करते हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को लगातार पूरी देखते रहिए। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट डिटेल में CSC से सेंटर ऑल ऑनलाइन सर्विस लिख दिया। यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे, क्योंकि ये हमें डिटेल भरने के बाद चेक भी करनी होती हैं। तो जैसे हमने चेक किया, तो चेक करने में हमारी डिटेल है जो हमारे हिसाब से सही है, तो हमने सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। यहाँ आगे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने के लिए, तो देखो ये डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि 13 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर और आयु प्रमाण संबंधित 10वीं की मार्कशीट और तुम्हारा आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता कितनी है, जाति प्रमाण पत्र और ऋणदाता बैंक का जो, यानी कि बैंक का फर्स्ट पेज या चेक हो, अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मूल निवास होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए। जो परियोजना रिपोर्ट है, सबसे मेन चीज़ है परियोजना रिपोर्ट और प्रमाणित घोषणा पत्र। तो ये हम वीडियो के आपको अंत में दिखा देंगे कि परियोजना रिपोर्ट कैसे बनाई है आपके पास, अगर है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारे वहाँ से चेक देख सकते हो। तो हम यहाँ से 11 नंबर और 12 नंबर का जो ऑप्शन है हम वीडियो के अंत में आपको दिखा देंगे कि परियोजना रिपोर्ट में कौन सा है जो अपलोड करना है। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें पूरा कंप्लीट। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट को अपना जो अपलोड करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्कैन कर रखे हैं। तो फ़ोटो 20 KB से कम का होना चाहिए। तो चलिए हम अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं, क्योंकि हमने जो भी फाइल बनाई है उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट साइज़ के हिसाब से सही कर दिए हैं। लेकिन अगर हमारा जो साइज़ अगर अपसेट है तो हमारा यहाँ पर फाइल अपलोड ही नहीं होगी, और हमें JPG फाइल में ही करना है। अगर अन्य कोई फाइल है तो उसमें हमारा जो, देखो यहाँ पर साइज़ के लिए इसे दिखा दिया, तो यहाँ पर साइज़ सही करके हमें दोबारा अपलोड करना है। और देखो जो नंबर वाइज हैं 1 फोटो, तो पहले टिक नहीं लगे तब तक आपको नेक्स्ट नहीं करना है। अगर नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। टिक लगना चाहिए अपलोड होने के बाद। तो देखो हम सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो तुरंत ही टिक लगा। और आयु प्रमाण पत्र में हम 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड जब तक पूरी नहीं हो जाएगी और टिक नहीं लग जाए जब तक आप नेक्स्ट ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे और फॉर्म आपका पूर्ण रूप से नहीं भरा जाएगा और सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इतने देर वेट करना है जब तक वो टिक ना लगे। हमारा जो सीरियल नंबर है उसके सामने टिक लगता जाएगा जो जो भी डॉक्यूमेंट हम कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर टिक लग गया तो समझो नेक्स्ट कर दो।
तो इस प्रकार से हमने देखो आधार कार्ड भी कहते हैं शैक्षिक योग्यता में हम अपना जो भी शैक्षिक योग्यता है, हमारी ग्रेजुएशन है तो हम ग्रेजुएशन के हिसाब से कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन का कर दिया। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यानी आप कैटेगरी किससे हो, तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो जाति प्रमाण भी पत्र हम अपलोड कर देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें 300 KB से कम की होनी चाहिए फाइल। जैसे जाति प्रमाण पत्र है तो हम अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ मांगा जाता है आप पे ऋण प्रदाता बैंक, यानी या तो चेक बुक लगा सकते हो या अपना जो बैंक का फर्स्ट पेज लगा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ जब आपके पास कंप्लीट होंगी तभी आपका काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम अपना जो CSC का सर्टिफिकेट लगा देंगे कार्य अनुभव में, अनुभव प्रमाण पत्र अथवा सुसंगत प्रमाण पत्र की प्रति, तो हम CSC वाला लगा देंगे क्योंकि हमारा CSC से ही चल रहा है। और यहाँ पर हम अपना जो डोमिसाइल है वो लगा देंगे मूल निवास। यहाँ वोटर कार्ड भी लगा सकते हो अपना इस जगह। और यहाँ पर अपना जो 10 ऑप्शन है, जो 10वां ऑप्शन है हमारा, उसमें हम पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। और कम से कम 13 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो लगाने हैं। 13 में से सारे डॉक्यूमेंट में नाम बताता जा रहा हूँ, आप उस हिसाब से करते जाइए। अब हमें यहाँ पैन कार्ड करना है। पैन कार्ड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो 11वां ऑप्शन है परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट मैंने वीडियो के अंत में आपको बताई है, और देखो कैसे कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। देखो CSC परियोजना रिपोर्ट ऐसे आप लिख लें, पेंसिल से लिख लें या कंप्यूटर से बना लें, तो यही आपकी परियोजना रिपोर्ट है। तो आप कर सकते हो जब तक आप नहीं करोगे। और इसमें से अगर कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है, क्रम से ही तुम्हें करने हैं सारे डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि पहला कर लिया फिर चौथा कर लिया फिर पाँचवा कर लिया, ऐसे नहीं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर घोषणा पत्र यानी कि हमने जो घोषणा पत्र था वो भी हमने लिख लिया है, अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर हमारे जो 12 ऑप्शन है वो क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि उसमें जो भी फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है, तब तक हमारा सबमिट नहीं हो सकता। 12 ऑप्शन हमारे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट के। अब जो 13वां ऑप्शन बचा उसमें हम करेंगे कौशल प्रमाण प्रशिक्षण। तो हमें CSC का ही सर्टिफिकेट लगा देना है उसमें। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है कोई तो उस सर्टिफिकेट को लगा दिए, ITI लगा सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास इनमें से कोई नहीं है तो आप CSC का ही सर्टिफिकेट लगा दो और ये अपलोड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यानी फ़ोटो वाले ऑप्शन पर आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ 13वां ऑप्शन क्लिक करते ही। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे 13 स्टेप थे, 13 में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हैं। तो इस हिसाब से हम अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो परियोजना रिपोर्ट है और अप्रमाणित, तो हमने वीडियो के अंत में भी दिया है, आप वो एक बार देख सकते हो कि कैसे कैसे। तो आप अपना पेंसिल से लिख के कर सकते हो कि मेरा नाम ये है और मैं ये CSC चलाता हूँ और मुझे इतना लोन की ज़रूरत है, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। और परियोजना में अपना वो डाटा बताना है कि कौन कौन सा सामान हमें ख़रीदना है, इतने पैसे की ज़रूरत है, इतने लोन की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप बना लें। तो हम यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने पर हमारा जो ड्राफ्ट कॉपी है वो आ चुकी है। इस ड्राफ्ट कॉपी में हमारा जो फॉर्म में जो हमने डिटेल दी है वो सारी कुछ यहाँ पे शो हो जाएंगी, और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो भी है प्रिंट सेव कर लें इसे, क्योंकि आगे फिर सेव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ उद्यम युवा विकास समिति अभियान, यानी परियोजना का विवरण हमने दिया था। देखो स्कैनर है, इन्वर्टर है, फिंगरप्रिंट है, जो भी है हमने अपना 3.5 लाख का एस्टिमेट बनाया था, तो इस प्रकार बना दिया। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था और हमने ये इसको सेव भी कर लिया। हम अपनी उसी फाइल में सेव कर लेंगे, क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं जब हमारा जो वेरिफिकेशन होगा उसका तो सारे डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हमारी सही है तो हम फाइनल पर क्लिक कर देंगे। फाइनल पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑप्शन है फाइनल का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम CSC के लिए पेमेंट पर रिडायरेक्ट होंगे, क्योंकि हमारा CSC के वॉलेट से पेमेंट भी कटेगा। यानी इसका जो सेल अमाउंट है वो 100 रुपये है, लेकिन हमारे वॉलेट से 33 रुपये 56 पैसे ही कटेंगे। हम किसी कस्टमर का अगर डालें तो हम उससे 100 रुपये लेंगे फीस के।
तो आपको 67 रुपये कम से कम कमीशन मिल जाएगी, आप अगर 100 रुपये भी लेते हैं तो इस हिसाब से हमें अपना करना था, तो हमने 33 रुपये 56 पैसे काट दिए, पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो गया, तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान के तहत जो फॉर्म था हमारा कंप्लीट हो गया, पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो फॉर्म है डीआईसी के पास चला गया है, डीआईसी से जांच होने के बाद बैंक में जाएगा, बैंक से जांच होकर हमें ऋण मिलेगा, ऋण मिलेगा मार्जिन मनी में, यानी कि हमारा जो पेमेंट है वो पैसे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस प्रकार से हमने आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना में जो 5 लाख का लोन मिल रहा है उसका जो फॉर्म कंप्लीट करके दिखाया है, और इसका जो लोन लेने का जो प्रोसीजर जो मिलने का है वो कम से कम 15 दिन का है। 15 दिन में हमें लोन मिल जाएगी।